हाँ जी गाइस, आज एक केस स्टडी करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी। वही वक्त है, वॉलीबॉल की क्लास में बच्चों को लेने जा रहे हैं। उसी वक्त थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, अदरवाइज़ कोई टाइम नहीं है। अच्छा, बीच बीच में रख के एक अपनी सिप भी लूँगा। मैं दूध भी पी रहा हूँ, ये रहा मेरा दूध, अगर आपको दिख गया है तो मैं दूध भी पी रहा हूँ। तो बस बीच में रख के, पर बात चलती रहेगी अपनी, ठीक है ना। यही लाइफ है ब्रदर, यहाँ पे ना टाइम नहीं है आपके पास, टाइम निकाल नहीं सकते। जो बंदे टाइम निकाल के कर रहे हैं ना ये चीज़, उनका कुछ नहीं बनने वाला लाइफ में। दे आर वेस्टिंग टाइम। वो मेरे CSF के फॉर्मूले को वायलेट कर रहे हैं। आप पहले अपनी इनकम 12,000 तक तो मिनिमम जल्दी लेके जाओ, और 25-30 हज़ार पर हेड तक लेके जाओ। फिर आप जो करना है साइड पे जाके करो, और थोड़ा सा अपने टाइम को फ्री भी करो। यहाँ पे फॉर्मूले में सिर्फ टाइम फ्री भी हो जाएगा। उन फॉर्मूले को यूज़ करके टाइम को फ्री भी करो, फिर ये सब चमचलों में पढ़ो। जो बंदा पहले, हाँ देखो, थोड़ा साइड पे चला रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर फुल फ्लेजेडली बैठ के वीडियो बना भी रहे हो, एडिट भी कर रहे हो, फिर जैसे अलबेली, रितु वगैरह हैं, दे आर वायलेटिंग माई प्रिंसिपल्स। उनकी गुर्बत ही रहेगी, वो गुर्बत वाली लाइफ में रह रहे हैं, गुर्बत वाली लाइफ ही जीते रहेंगे। चलिए, तो आज की केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक बच्चे हैं जी, मतलब 20 साल का बच्चा है, 20 ईयर्स ओल्ड, सिटीज़न है अमेरिका का। तो वो चक्कर क्या है कि क्योंकि सिटीजन आया तो अमेरिका आ गए। भाई जी मेरे को तो अमेरिका आना ही आना है, भाई मेरी मातृभूमि है। क्योंकि बचपन में कभी पेरेंट्स ने उनको बना दिया था सिटीजन, यहाँ पे आके बन गए थे। ठीक है, मैं सिप ले लूँ। अब क्या होता है, ये दूध के अंदर ना अगर आप मखाने उबाल लो, साथ में थोड़ा सा अदरक भी क्रश करके डाल दो, थोड़ा सा, और थोड़ा सा इलायची भी डाल दो, तो एक ऐसी चीज़ बनती है जो ना आपके घुटनों के लिए बहुत बढ़िया है। ये आपके घुटनों को कैल्शियम देती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। अगर किसी को घुटनों की कटकट की प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें और क्या क्या चीज़ें खानी है। ठीक है, बड़े तौर पे प्रोटीन वाली चीज़ें खानी अवॉइड करनी है, और एसिडिक चीज़ें अवॉइड करनी है, अल्कलाइन चीज़ें खानी है, पीनी है, जूस वगैरह सब पियो अल्कलाइन, एंड ये आप कैल्शियम की चीज़ें खाओ, ठीक है। तो अल्कलाइन एंड जूस, कैल्शियम वाली चीज़ें खानी है, और एसिडिक एंड प्रोटीन वाली चीज़ें बंद करनी है, ठीक है ना। क्योंकि प्रोटीन से एसिड बनता है, यूरिक एसिड बनता है, सिंपल सा बनता है ये। और आपकी किडनी इस वीक हो रही है, अपनी किडनी को ठीक कराओ। और किडनी को मजबूत करने वाली जो भी आपको आयुर्वेद के अंदर चीज़ें मिलती हैं यूट्यूब पे, उनको यूज़ करो, उससे आपकी किडनी मजबूत बनेगी। धीरे धीरे प्रोटीन आप खा सकेंगे, लेकिन एसिड फिर नहीं खाना, ठीक है ना। एसिड मतलब कि जैसे विनेगर वगैरह ऐसी चीज़ें कम खानी है। और प्लीज़ रिमेंबर, लेमन एसिडिक नहीं होता, वो अल्कलाइन होता है। थोड़ा लिमिट पे खाया जाए तो अल्कलाइन होता है वो, बहुत लिमिट में खाना है। इससे ऐसा नहीं कि डेली 3 बार सैलड में भर के नींबू डाल लिया, वैसे नहीं। थोड़ा सा खाया दिन में, बस 10 बूंदे नींबू की कहीं पे खा ली तो वो अल्कलाइन ही रहेगा, इतना बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। ऑलराइट, तो बेसिकली ये इनका नाम रख देते हैं हारू भाई। ये हारू भाई जी, चलिए, जैसे सिटीजन है या नहीं है, इनकी सुनिए, प्रोफाइल सुनिए। इंडिया में इनकी मदर हैं, उनको लाख रुपये, 1.25 लाख रुपया पर मंथ सैलरी आती है, ठीक है। और उनकी इतनी पेंशन आएगी, उनकी मदर की इतनी ही पेंशन आएगी, ठीक है ना। उनकी इतनी पेंशन आएगी, उनकी मदर की आंटी जी की। अपना घर है 2 मंजिला, यानी कि एक मंजिल में अगर मम्मी वगैरह रह लें तो दूसरे मंजिल पे बच्चे रह लें। मतलब बच्चा इकलौता, अच्छा बच्चा इकलौता है, कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, अकेलौता बच्चा है, राइट। 30 एकड़ जमीन है। कितनी एकड़? 30 एकड़ जमीन है। उस जमीन के ऊपर 40-50 हज़ार रुपये तो कॉन्ट्रैक्ट के मिलते हैं, अगर खुद करें तो ऑब्वियसली ज़्यादा बना सकते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है आराम से, और 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ, पर ईयर आ जाते हैं। सॉरी, पर मंथ नहीं, पर ईयर आ जाते हैं। ये नंबर्स हैं, ठीक है जी, ये नंबर्स हैं। अब आप मुझे बताइए इस बंदे को अमेरिका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अच्छा, मम्मी की गवर्नमेंट जॉब है और पेंशन है, पेंशन लगेगी अभी, मतलब अभी जो यंग है ना मम्मी, 50 साल के होंगे। द पॉइंट इज, ये बंदे को अमेरिका आना चाहिए। आप सामने रखो इस बात को, आप खुद देखो, किसी तरह से अमेरिका आने का मौका मिल गया है तो भाग के अमेरिका आ गए। जैसे ना आत्मा तड़प रही है कि अमेरिका जाना है। अमेरिका में क्या साले अम्ब लगे हुए हैं, मेरी समझ के बाहर है। लोगों का क्या दिमाग पे पत्थर पड़ जाते हैं, उनको अकलें इतनी कम है, उनको नहीं समझ आ रहा कि नहीं, कभी भी ये मतलब
मेरा ब्लॉग देखने वाले इतना तो पता चल गया, जो क्लास 1 लोग हैं जिनकी इनकमों के साधन है, अपने घर हैं, लाख लाख रुपए की इनकम है, ठीक है, इनकी तो बहुत इनकम है, इनकी तो 10-15 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट इनकम जो बढ़ती रहेगी जैसे जैसे इन्फ्लेशन भी होगी। इन्फ्लेशन प्रूफ इनकम है। लैंड तो ऑलवेज, अच्छा लैंड की वैल्यू 50 लाख रुपए किला है, यानी कि 15 करोड़ की तो जमीन जायदाद है। बेटा तू सारी जिंदगी भी काम कर लेगा ना तो 15 करोड़ नहीं जोड़ पाएगा अमेरिका में, तुझे मैं पहले बता रहा हूँ। 15 करोड़ चलो इंडिया के हिसाब से नहीं बात करते, आज की डेट में कन्वर्ट कर लो, 80 का रेट चल रहा है तो ऑलमोस्ट $2 मिलियन है। तो 2 मिलियन जोड़ के दिखा दे बेटा, तू 2 मिलियन जोड़ के दिखा दे लाइफ लॉन्ग, यहाँ तू लाइफ से स्टार्ट से। हाँ, अब उसके दिमाग में एक सपना है कि मैं इंडिया से अमेरिका आ गया हूँ, अमेरिका में ये करूँगा, इंडिया में ये करूँगा, मैं इंडिया जाता रहूँगा, मैं ये है वो है। देख मेरे भाई, अमेरिका में रह के इंडिया की लाइफ नहीं मिलती, मेरे CSF के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। आपने अगर अमेरिका रहना है तो बताइए, इंडिया रहना है तो बताइए, पहले डिसीजन ले लो, ठीक है। अगर आप ये डिसीजन लेने में डिले करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को आती है जिनके माइंड में 50-50 इंडिया घूमता रहता है, 50-50 अमेरिका घूमता रहता है। ये 50-50 वाले बंदों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो दिस 50-50 पीपल दे फेस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू शुड नेवर एवर बी इन दिस डिलेमा। अब ये बंदे को समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका में रह के इंडिया की जायदादें संभालना बहुत मुश्किल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बहुत बड़े लंबे चक्कर में फंसोगे ही फंसोगे, राइट। आप यहाँ पे मेहनत से कोई रेस्टोरेंट करोगे, कुछ करोगे, बनाने लग जाओगे पैसे, जब पैसे बनने लग जाएंगे फिर आपको एक एक दिन की कीमत होगी, फिर आपके लिए इंडिया जाके इसे रियल एस्टेट को संभालना, इसलिए साइन करना, इसको कुछ करना मुश्किल हो जाया करेगा। पर ये सब बातें तो समझते नहीं है, इनको लगता है भी इंडिया भी संभाल लेंगे, अमेरिका भी संभाल लेंगे, अमेरिका सब जगह कर लेंगे, और बेवकूफ़ों की तरह धक्के खा रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़े ज़्यादा बड़े गंदे किस्म के धक्के खा रहे हैं। यहाँ पे ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना गाड़ी है, ना घर है, किसी के साथ शेयरिंग पे रह रहे हो, सारा दिन दिमाग ख़राब करके रखते हैं बंदे, उनको तमीज़ नहीं है। क्योंकि भैया तुमको यहाँ पे आए हो तो तुम यहाँ पे कोई बिल गेट्स के रिश्तेदार तो आपको नहीं रखेंगे ना, आपको तो फिर थोड़ा सा यहाँ का जो सबसे लोअर बंदा है उसके साथ, बेचारों के साथ उनकी गिनती हो रही है। समझ कुछ आ नहीं रहा उनको हो क्या रहा है। जिनके साथ गिनती हो रही है वो 2 साल से अमेरिका रह रहे हैं तो इनको लगता है वो बहुत बड़े इंसान है। वो बड़े बड़े इंसान नहीं है, वो इंडिया की गिरे पड़े लोग हैं, यहाँ पे भी गिरे पड़े तरीके से रह रहे हैं। तो उनके साथ आप ज़्यादा ये मत सोचो कि बड़े अच्छे लोग से मिल गए। अपार्टमेंट में गर्म पानी आता है, घर के बाहर अपार्टमेंट में वो अच्छी विंडोज़ लगी हुई, इनको लगता है कि कारपेट लगे, इनको लगता है कि हम तो पता नहीं कोई बड़े अच्छी जगह स्वर्ग लोग पहुँच गए हैं। उनको लगता है कि कारपेट इंडिया में लगवाने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अरे कारपेट तो ये बीमारियों का घर है। अमेरिका का जो कारपेट है बीमारियों का घर है, समझे। अमेरिका का जो हार्डवुड फ्लोर्स हैं उसके ऊपर जो वार्निश होती है, उसकी जो फ्यूम्स होती हैं, वो भी बीमारियों का घर है। कारपेट की जो रुइयाँ निकलता है और कारपेट के अंदर जो डस्ट छिपी रहती है वो सब बीमारियों का गढ़ है। हाँ, ये कोई लग्जरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो जानते नहीं है, इनको लगता है भी बड़ी लग्जरी वाली लाइफ में पहुँच गए हैं, इनको बेचारे लगे हुए हैं, कांट मेक द थिंग्स आउट, क्योंकि काम सारा खुद करना पड़ रहा है, राइट। वो समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, इसको पर्सपेक्टिव में डाल नहीं पा रहे, सिंगल पर्सपेक्टिव में। भैया ये इस कंट्री ने आपको ये गर्म पानी दे के आपसे मेड ले लिया है, ये हुआ है। और मेड कभी भी नहीं आएगी और गर्म पानी आता रहेगा, जो आप आराम से इंडिया में अपनी मेड को कह के गर्म पानी करवा सकते थे, जो आपको नहीं पता। ये क्लास 1 लोग यहाँ पे आके धक्के खा रहे हैं, क्लास 4 ऑफ इंडिया के साथ रल मिल रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा किसके साथ रल मिल रहे हैं। वो क्लास 4 जो हैं यहाँ पे आके तो इंग्लिश तो बोल रहे हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी है वो तो क्लास 4 ही रहेगी ना। तो वो क्लास 4 क्लास 3 के लोगों के सब बीच में उठ बैठ रहे हैं, वो साले उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। ये मैडम जो हैं, मतलब बंदा और उसकी मम्मी दोनों आए, राइट। तो बच्चा जो सा है उसकी मम्मी दोनों आए, तो जो मम्मी जी है परेशान है, कह रहे हम तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो बंदे बात भी नहीं ठीक तरह से करते। मैं कहा भाई कहते पता नहीं कैसे अमेरिका के लोग नहीं इतने ख़राब जितना ये बंदा, भी अनपढ़ बंदा आपकी तरह पढ़ा लिखा थोड़ी है यार। ओ भाई आप इंडिया से अच्छे घरों से आए हैं, पढ़े लिखे घरों से आए हैं, पैसे वाले घरों से आए हैं, लेकिन आप यहाँ पे नए नए आए हैं, तो आप अपनी लाइफ धीरे धीरे बना रहे हैं। तो अभी आप नए नए आए हैं तो ये इशू है। अब ये बंदा जो सा है, ये बंदा तो इतना वो नहीं है ना, ये बंदा तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो ये वैसे ही हरकतें करेगा। ये आपको लग रहा है इंग्लिश बोल रहा है, गर्म पानी वाले घर में रह रहा है, अच्छी विंडोज़ हैं, कारपेट लगा हुआ है, घर है, किचन मॉड्यूलर है, आपको लग रहा है बहुत बड़ी बात है।
ये सब यहाँ की झुग्गियाँ हैं, ये झुग्गियों में रहने वाले यहाँ के जो इंडिया की झुग्गियों वाली माइंडसेट वाले ही लोग हैं ये। आप तो देखो इंडिया में किस माइंडसेट से आए हुए हैं, क्लास 4 है, क्लास 3 है इंडिया का। इंडिया में तो क्लास 4 बंदा था, वो बंदा खेतों कूतों में काम करता था, खेत तो अपने खेत नहीं थे, दूसरे खेतों में मजदूरी करता होता था। यहाँ पे पहुँच गए इस तरह से डंकी पंकी से। तो ऐसे बंदों के साथ अगर आप रहोगे तो आपको प्रॉब्लम तो आएंगी ना। उनको तमीज़ थोड़ी है, वो कि पढ़े लिखे थोड़ी हैं, वो कि वेल टू डू थोड़ी हो, तो गिरे पड़े से लोग हैं, तो गिरे पड़े से लोग हैं। तो ये सारी इश्यूज़ में वो फंसे हुए हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए बेचारी। मेरी एक ही राय है, केस स्टडी में जो भी बंदे, इनको एक ही राय रहती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया जाइए, बिल्कुल कभी वापस मुड़ के ना देखिए, ठीक है। और बच्चा कौन सा, वो जितना मर्ज, जब थोड़ा बड़ा हो जाए, 20-22 साल का हो जाए और भी ज़्यादा बड़ा हो जाए, अकेले ट्रिप मार लिया करे कभी कभी अपने शांत करने के लिए, क्योंकि सिटीज़न अमेरिका का जरूर है यहाँ पे, एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है जो बच्चों को दी जा सकती है। तो वो कोई उनको टेंशन नहीं, जब मर्जी अमेरिका आए, उनके आगे बच्चे भी अमेरिकन सिटीज़न होंगे, पर अपनी सारी प्रेजेंस इंडिया में ही बनाएं, यहाँ पे धक्के ना खाएं। थैंक यू जी।